फिल्म की शुरुआत में एक लड़का एक धातु के कमरे में है। इसमें 6 दरवाजे थे। इन दरवाजों की दूसरी तरफ धातु से बने खाली कमरे भी थे। यह लड़का उस उम्मीद से एक कमरे में कूदता है कि शायद इस जगह में बाहर निकलना का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन अचानक कमरे की दीवारों में से कुछ खंभे निकलते हैं और एक खंभा उस लड़के के शरीर के आर पार हो जाता है। इस लड़के की मृत्यु हो जाती है, जिससे पता चलता है कि यह स्थान मृत्यु का जाल है। आगे के दृश्य में 3 लोगों को एक ट्यूब में रूम में दिखाया गया है, जिनमें याद नहीं है कि वो कमरे में कैसे पहुंचे। उनके पास कोई सामान भी नहीं है। इससे पहले ये लोग स्थिति को समझ पाते, एक आदमी उनके कमरे में एक जूता गिरा देता है। यह जानने के बाद यह कमरा सुरक्षित है। हिरोशी नाम का वह लड़का इस कमरे में कूद जाता है। थोड़ी देर बाद इसी कमरे में एक लड़की भी आती है। अब जब हिरोशी इस कमरे से बाहर निकलने के लिए अपने ऊपर का दरवाजा खोलता है तो वहां से उसी लड़की का शव गिरता है, जिसकी आखिरी सीन में मौत हुई थी। देखकर यह कोई डर जाते हैं। एक लड़का दूसरे दरवाजे में बाहर निकलने की योजना बनाता है, लेकिन हिरोशी से उसे रोकता है और कहता है कि इस तरह किसी भी कमरे में जाना सुरक्षित नहीं है। वह अपना जूता फेंककर है और उन कमरे की जांच करता है। जैसे ही जूता कमरे में दाखिल हुआ, आग ने उसे जला दिया। मालूम हुआ कि कमरों में खतरनाक जाल है जो अलग अलग सेंसर के जरिए चालू हो रहे थे, और अलग ये लोग उन जाल वाले कमरों में जाते तो मर जाते। अब वे अपने जूते फेंकते हैं और कमरों की जांच करते हुए आगे बढ़ते हैं, और एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो एक अमीर आदमी था और लंबे समय से इन कमरे में बंद था। उसे लगा कि ये लोग उसे बचाने आए हैं, लेकिन उसे यह जानकर झटका लगा कि ये सभी लोग उसी की तरह इस जाल में फंस चुके हैं। हर कोई इस जाल से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसी बीच उन्हें दोनों कमरों के बीच में 3 अंक वाली एक लिफ्ट दिखती है। उन्हें इसका इस्तेमाल समझ नहीं आता। अब एक लड़का अपना जूता दूसरे कमरे में फेंकता है और उसे पता चलता है कि यह कोई जाल नहीं है। वे सभी उसमें उतर गए। आखिर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिसके तुरंत बाद यहाँ की लाइट बंद हो जाती है और तेज ब्लेडे से बड़े पंखे उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वे अगले ही मिनट यही मर सकते थे, लेकिन हिरोशी ने चतुराई दिखाते हुए उन्हें नीचे दरवाजा खोल दिया और वे सभी नीचे उतर कर अपनी जान बचवा लिए। वे बच गए, लेकिन फिलहाल जूते फेंकने और कमरे की जांच करने का यह तरीका उनका खत्म हो चुका था। अब उन्हें कुछ नया सोचना था। इस बार चिहारू कमरे के बीच में दिखाई देने वाली संख्याओं की गणना करता है और एक सिद्धांत देता है। यहाँ के सभी कमरों के गेटों पर समय लिखी हुई थी, केवल एक गेट को छोड़कर जिस पर भाज्य संख्या अंकित है, जो हो सकता है कि इस कमरे में कोई जाल ना हो। लड़का अपनी जान खेलकर तो अपनी थोड़ी साबित करने के लिए उस कमरे में कूद जाता है। हे भगवान, उसकी थ्योरी सच निकली, यहाँ कोई नहीं था। अब इसी फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक दूसरे कमरे में जाने की योजना करते हैं और चले जाते हैं। कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब वे आखिरी कमरे में गए, जिसके बाद सभी कमरों के प्रवेश द्वारों में सम संख्या लिखी हुई थी। इसका मतलब कि उन सभी कमरों में जाल हो सकता है। उन्होंने आखिर कमरे में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन वह दरवाजा स्थायी रूप से बंद हो गया। उन्होंने चिराहू से फिर से गणना करने के लिए कहा, लेकिन सब कुछ फ्लॉप था। वे एक करके सभी कमरों की जांच करते हुए एक ऐसे कमरे की खोज करते हैं जिसमें ध्वनि सेंसर लगा हो। इसके उन्होंने बिना शोर मचाए आखिर कमरे में जाने का फैसला किया, और अब आखिरी लड़का उस कमरे से बाहर निकलता होता है, दूसरे कमरे में आ रहा होता है। गलती से उसका एक जूता ध्वनि सेंसर के वाले कमरे में गिर जाता है। शोर के कारण जहां लेजर टैब सक्रिय होता है, लकड़ी का पैर घायल हो जाता है। फिर अभाज्य संज्ञा के सिद्धांत का प्रयोग किया और दूसरे कमरे में आखिर चिंतित हो गए। यह वही कमरा था जहां से उन्होंने आगे बढ़ने की शुरुआत की थी। चिराहू फिर से गणना करते हुए कुछ सोचते हुए वे सिद्धांत पर पहुंचे कि इस स्थान पर मौजूद है वह घन के आकार का है। इतना ही नहीं, क्यूब भी उसी तरह घूमता है जैसे पहली क्यूब को हल करने के लिए उसे किनारों को घुमाते हैं। इसी
इसलिए यह इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह सुनकर हिरोशी पागल हो गया। कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। मैंने उसे वापस आने का वादा किया है। वह सभी को अगले कमरे में जाने के लिए कहते हैं और ऐसा करते ही क्यों जिसमें ये लोग थे उसमें अचानक बहुत तेजी से भूकंप आ जाता है। परिणाम स्वरूप छोटी हिरोशी और उसके साथी फंसे हुए घन में गिर जाते हैं जहां बहुत सारी लेजर किरणों पर हमला हो रहा था, लेकिन वह किसी तरह बच निकले। हिरोशी अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है और उस खतरनाक क्यूब में घुस जाता है। वह उन दोनों को बचाता है और उन्हें सुरक्षित क्यूब में भेज देता है, लेकिन उसकी बदकिस्मत लेजर हमले से उसकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु से हर कोई सदमे में था। अगले कई घंटों तक हिरोशी की मौत गम में डूबे रहे और फिर हिम्मत करके यहाँ से निकलने की कोशिश में जुट गए। एक नई गणना करते समय उन्हें बताता है कि जिन संख्याओं को वे सम और अभाज्य मानते हैं वे एक्स, वाई और जेड अक्षर पर इस बड़े घन में छोटे घनों के अव्याम बता रहे हैं। एक बड़ी गणना करते हुए उसमें अंतिम परिणाम मिलता है कि यदि वे एक्स अक्ष का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक सुरक्षित कमरा मिलेगा। कुछ कमरे साफ करने के बाद वे घन के किनारे पर पहुंच जाएंगे जहां से निकलना आसान होगा। उन्हें यह दृष्टि न्यायिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। इस फॉर्मूले का पालन करते हुए वे एक कमरे में आ जाते हैं जहां उन्हें कुछ देर आराम करने का फैसला किया। वह बूढ़ा व्यक्ति उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी दुनिया में जितने भी पाप किए हैं या उन सभी का नतीजा है। मैं बहुत से लोगों को धोखा दिया हूँ, यही मेरी सजा है। जैसे ही वह यह कहता है लोहे की छड़ ऊपर से आती है और नीचे गिर जाती है। यह घन दो भागों में विभाजित हो जाता है। क्यूब से उनकी टीम भी आधी आधी बढ़ गई। ये लोग अलग अलग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। बूढ़े आदमी और सिंजी को गणित नहीं आता था, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे। चिराहू वह लड़की उसका दूसरा साथी हिसाब किताब करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह स्क्रीन जिस पर चिराहू के साथ उसकी अतीत की बुरी आदतें दिखाई जाती है। दुनिया में उसके भाई पर जुल्म किया था, वह खुद को खत्म कर रहा था, लेकिन उसने अपने भाई की जान नहीं बचाई। यह सब देखकर दुख से पागल हो जाता है और रोने लगता है। मरने वाले लड़की की कहानी देखकर छोटा लड़का चिराहू भी सदमे में था, क्योंकि वह दुनिया के इसके साथ भी ऐसा ही किया था। दूसरी ओर सिंजी और बूढ़ा व्यक्ति जूते फेंक रहे थे और कमरे में घूम रहे थे। यह बूढ़ा व्यक्ति सिंजी का कुछ बुरी बातें कहता है। उनका कहना है कि युवा भावुक होते हैं। यह सुनकर सिरंजी उग्र हो जाते हैं। गुस्से में वह बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी का सिर दरवाजे पर रख देते हैं और बार बार दरवाजा बंद कर उस आदमी को मार देते हैं। दृश्य फिर से दूसरे समूह में स्थानांतरित हो जाता है जहां चिराहू उस लड़के को कायर कह रहा था, क्योंकि ना तो अपने भाई को दुनिया से बचा सका और ना ही मरने से। चिराहू अब बहुत उदास था, वह जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दरवाजे खोलने और जाल वाले कमरे में कूदने का फैसला किया। लेकिन इस बार दूसरा लड़का अपना अपराध खत्म करने के लिए चिराहू को मारने से बचाता है। अब वे अगले बढ़ते हैं जिसे कमरे में एक्स अक्ष पर दरवाजे खुलते हैं, अतः उन्हें इस घन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। वे एक क्यू रूम में को लिफ्ट के रूप में काम करते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह क्यूब लिफ्ट उन्हें बेस तक ले जाएगी। अब वे फिर से गणना करते हैं, उसकी मदद से वे लिफ्ट क्यूब तक पहुंच सकते हैं। हिसाब किताब करते हुए आगे बढ़ते थे। अब उन्हें सिंजी मिल गया जिसने बूढ़े आदमी की हत्या कर दी थी। अब उन्होंने उसे बूढ़े आदमी के बारे में पूछा। उसने कहा कि वह मर गया है क्योंकि वह जाल वाले कमरे में गया था। जैसे भी वह आगे बढ़ते रहते हैं, अंततः सिंजी उन्हें जबरन एक फंसे हुए कमरे में ले आते हैं। सिंजी को नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद वह उन सभी को मारना चाहता था। वह इस कमरे में आता है, उन्हें बताता है कि उनसे बूढ़े व्यक्ति को भी मार डाला। इस लड़के से डरकर चिराहू और लड़की दूसरे कमरे में चले जाते हैं, जबकि सांजी और अपने दूसरे साथी को बहुत पीटता है। वहां लड़का पहुंचता है, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो?
शिनजी बताता है कि दुनिया में उसके साथ जो किया है उसका बदला ले रहा हूँ। वह एक स्थानीय दुकान पर काम करता था जहां आने वाले सभी लोग मालिक साथ उसके साथ बहुत अपमान करते थे। इस बात ने उसके दिल पर लेकर इंसानों के लिए नफरत पैदा कर दी। यही कारण कि वह ना तो स्वयं जीना चाहता था न ही दूसरों को जीवित देखना चाहता था। शिनजी इस लड़के का गला घोटकर उसे मारने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त में उसे अपने मृत भाई की याद आती है जिसे वह बचा नहीं सका। अब वह हिम्मत करता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वह इस ट्रैप रूम से शिनजी की शक्तियों के सामने हारता। कुछ छड़ें ऊपर से आती है और शिनजी को मारती है और शिनजी की मृत्यु हो जाती है। चिराहु वह लड़की दूसरे गेट पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। शिनजी द्वारा बचाया गया लड़का अपने साथियों को इस कमरे से बाहर ले जाता है, उनके लिए खुद को बलिदान कर देता है। अतः लड़की चिराहु के साथ लिफ्ट क्यूब तक पहुंच जाती है, लेकिन चिराहु सदमे में था। उसके सभी साथी पीछे रह गए थे, कुछ मर गए थे। यह लड़की उसे सहारा देती है, कहती है कि सामने देखो जहां से तेज रोशनी आ रही थी। इसका मतलब था कि चिराहु इस क्यूब के बाहर तक पहुंच चुका। आखिरकार वह इस यातना केंद्र से बाहर आ गया। चिराहु पिछले लड़की को देखता है। वह कहती है आगे बढ़ो, अपना जीवन जियो, मैं बाकी लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ रुकूंगी। यह दिखाया गया कि इस लड़के ने जोखिम उठाया और चिराहु को लिफ्ट में ले गया। वह अभी भी जीवित था, लेकिन गंभीर रूप से घायल था। उससे अभी उम्मीद नहीं खोई थी। उसे यकीन था कि एक दिन वह इस घने जाल से बाहर निकल जाएगा। कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो लड़की बाकी लोगों को इस क्यूब में लाने के लिए वापस गई थी, असल में वही लड़की जिसने इस क्यूब की मौत को जाल को तैयार किया था। हम देखते हैं कि वह अपनी आंखों से जीवित बचे लोगों को निगरानी करती है और अब वह नए समूह में पहुंच गई।